मऊगंज में पतंजलि ने लगभग 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करीब 25 करोड़ में कर दी है। अब और जमीन की तलाश में जुटा पतंजलि। मऊगंज में पतंजलि ग्रुप ने करीब 400 एकड़ जमीन लगभग 25 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कराकर औद्योगिक पार्क की नींव रख दी है। अब संस्था स्कूल, कॉलेज, बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर व अन्य उद्योग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और जमीन की तलाश कर रहा है। इसी सिलसिले में किसानों व भूमि स्वामियों की बैठक गुरहेटा गांव में बुलाई गई, जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित कई किसान मौजूद रहे। मगर विवाद भी गर्म है, क्योंकि पतंजलि सरकार के माध्यम से किसानों की जमीन लेना तो चाहता है, पर कीमत बेहद कम बताई जा रही है, जिससे किसान नाराज हैं। भूमि क्रय की शर्तों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि पतंजलि ग्रुप भूमि स्वामियों की जमीन कौड़ियों के भाव लेने के जुगाड़ में है। मेरे ख्याल से सभी क्या यहाँ खातेदार लोग हैं, आप लोग भी भूमि स्वामी हैं। वेरी गुड। तो क्या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसमें? वो तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है सर, तो ये है कि सर मैं भी किसान बिना हूँ। माइक के करें अपना आराम से। ये सब लोग सुने थोड़ा नहीं सब लोग सुन लेंगे। आराम से बताइए। सर हम भी किसान हैं, मैं यहाँ बगल में के सदस्य भी हूँ। हम लोग तो चाहते हैं उद्योग बने, लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे किसान हैं कि सारी जमीन उनकी जा रही है, घर भी जा रहा, उनकी जमीन भी जा रही है। तो अपने को कितना मुआवजा मिलेगा ये तो निर्धारित होना चाहिए। शासन की गाइडलाइन जो है उसमें चलेंगे, मार्केट रेट से चलेंगे, क्या होगा कैसे होगा ये तो बताना पड़ेगा सर। तब अपन किसानों से बात होगी, हम लोग सब बैठे ही हैं। मेरा ये मानना है, ठीक है, आप इसको अपन पॉलिटिकल नहीं आप सोचेंगे, आप जीवन की बात करें। इसमें इंडिविजुअल मैटर, पहली बात तो ये मुआवजा का मैटर नहीं है, ये मुआवजा का मैटर नहीं है, ये दिमाग को बिल्कुल निकालना है मुआवजा का मैटर, ठीक है। ये मुआवजा नहीं, इंडिविजुअल मैटर है। चूँकि हमने 432 एकड़ अलॉटमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को हुआ है। मुझे याद है 4-5 मेरे ख्याल से करीब 15 दिन करीब हो गए। आचरवाल कृष्ण जी आए थे तो उन्होंने शायद शाम को आए, मैं कहीं बिजी था तो बात नहीं हो पाई। अगेन सुबह फिर वो आए, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद एक वीडियो में, ये तेंदू आए थे यहाँ। तो जब मुझे पता चला तो रियली मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका क्या, आप सोचिए कि एक इंसान ने बिना पैसे के आपको पूरी ज़िंदगी में मतलब एक ऐसा योगा वाला वो किया। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि अनुलोम विलोम क्या होता है, बहुत सारी ऐसी योगा की जो जिससे आपको कोरोना पीरियड में भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा फैन था। तो जब उनके साथ हम आए, देखा तो उन्होंने कहा 432। अच्छा, वो काफ़ी उस समय मैंने देखा कि डगमगा रहे थे कि करना है कि नहीं करना है। कई लोगों ने निगेटिव फीडबैक दिया कि मऊगंज ही क्यों, और बाकी ये चूँकि अनडेवलप्ड जिला भी नहीं बना अच्छे से, मतलब बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ नहीं है और इंफ्रा भी बहुत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं साहब, आप निश्चिंत रहिए, हम जिला प्रशासन आपको पूरा वो करेगा। फिर उन्होंने जब ज़मीन ये देखी, सुबह हम लोगों ने देखी, तो उनका ये कहना था कि अगर हमें सराउंडिंग मिल जाए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमने स्कूल की बात की तो कल ही उनका फ़ोन आया कि हम एक गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल इतना बड़ा 1500 से ज़्यादा सीटर करेंगे और दोनों एक साथ। एशिया में इतना बड़ा हॉस्टल कहीं नहीं होंगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मैं 1.5 महीने करीब हो गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ एजुकेशन हब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन चूँकि आप देख रहे होंगे कोरेक्स और ये नशे बच्चों में ये बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए आते ही मुझे एक आदेश भी जारी करना पड़ा कि कोई भी बच्चा कोरेक्स से ये कोई नहीं लेगा। अभी मैं जनसुनवाई के बाद जब आया हूँ तो जनसुनवाई के दौरान ही मुझे भोपाल से फ़ोन आया कि आपके यहाँ के बच्चे ने टॉप किया है, सेकंड टॉप हुआ है, 500 में 499 नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्योंकि 5 मिनट उसी का वेट करता रहा, तो वो आया, सबसे पहले बुके दिया, मिठाई खिलाई। मैंने कहा देखो ये मॉडल है, ये रोल मॉडल है यहाँ के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ एजुकेशन सेंटर हो, या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हो, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए हो, या मेडिकल फैसिलिटीज हो। आप अगर मेडिकल में देखिए तो एक मेडिकल का कोई ऐसा बड़ा नहीं दिखता, अभी एक नई बिल्डिंग दिख रही है। बाकी एक ज़िले में जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है, यहाँ शायद 9.5 लाख की KYC है, 10 लाख की जहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ एजुकेशन के लिए बहुत एजुकेशन या हॉस्पिटल या बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, इवन स्टेडियम, बहुत सारी चीज़ें नहीं। तो उनका ये था कि ये हम पूरा एरिया अगर ले लेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें, नेचुरोपैथी सेंटर, सारी चीज़ें जो भी जितना भी है हॉस्पिटल से लेके, और प्रोडक्शन, सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री। मैंने कहा कि आचार्य जी अगर इंडस्ट्री करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी फिर यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। बोले नहीं, बिल्कुल आप जो कहेंगे हम सारी चीज़ें करेंगे। तो सिर्फ हमारा ये है कि आप लोग एक बार बैठ के आपस में डिस्कस कर लें। मुआवजा नहीं है ये, क्योंकि हम भूमि अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। सेकंड स्टेप होता तो मेरा यही मानना था कि किसानों से बात कर लें, जो कलेक्टर गाइडलाइन है, यही कलेक्टर गाइडलाइन भी मेरे ख्याल से पर्याप्त है, जो असिंचित के हिसाब से पूछा था। जब पैसे खरियानी जाएगा नहीं तो जो पैसा उनको मिलेगा उससे दूसरा खरीद लेंगे, बगल में खरीद लेंगे।
बहुत महंगी जमीन हो गई सर। विसंगति ये है सर, यहाँ ये पूरा जो भुरटा गांव है ये कमांड एरिया में आता है, तो भले खसरे में मौके पे ये सिंचित नहीं हो, लेकिन जब कोई रजिस्ट्री कराता है तो उसको सिंचित के दर से देना पड़ता है भुगतान। ये एक विसंगति है यहाँ। अच्छा, नहीं क्योंकि सिंचित तो हम लोगों को भी किसी को भी नहीं दिख रहा हो, पहाड़ी पथरीली जमीन है, कोई भी सर्वे कर लेगा तो सिंचित, क्योंकि रिकॉर्ड में भी हमारे यहाँ सिंचित ही है। सर 100 परिवार ऐसे हैं जो बेघर तो हो ही रहे हैं, उनकी मतलब रोजी रोटी पेट और उनके बच्चे और उनका जो अभी तक पूर्वज का नाम निशान मिट जा रहा है, कहाँ जाएंगे? इसी व्यवस्था आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, विस्थापन तो तब होता है जब उनकी जमीन फ्री में अधिग्रहण कर रहे हैं। हम ये अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो तो सेल आउट कर रहे हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा एक समझो, ये मुआवजा वाला मैटर नहीं है, जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। ये मंच और ये सब नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी। सेल आउट अगर 2 पैसे 2 कौड़ी में जा रहा है, नहीं भाई ये व्यक्तिगत बात है, और ये आपके विवेक पे है, आपको देना है कि नहीं देना है। नहीं सर, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस प्रकार से अपन लोग देना है कि नहीं देना है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिन्हें नहीं देना है उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं यहाँ जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए वो नहीं कि अनवांटेड रूप से हम किसी को लाभ देते यथाउचित जो उसका लीगल मुआवजा बने, मुआवजा नहीं, व्यवस्थाएं बने, रेट जमीन का बदला जमीन दे दे, इसी 10 किलोमीटर के अंदर इसी प्रकार से भूमि हम लोगों को दे दे, दिलवा दिया जाए तो हम लोग ठीक है, जमीन सहमत के हैं। बदले जमीन तो ये जो थी वो तो ये इसको खरीद रहे हैं बेसिकली, करेगा, खरीद रहे हैं। नहीं, मेरा ये है कि जिनको स्वैच्छिक रूप से जिन्हें लग रहा है कि वो ये नहीं हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड देखा, तहसीलदार साहब ने मुझे बताया रिकॉर्ड, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 80-80 एकड़ जमीन है, कुछ लोग के पास उससे भी ज़्यादा है ना, किसी के पास 100 एकड़ भी है, किसी के पास 50 एकड़ है। तो वो लोग भी अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आधा भी दे देंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों से लेना है। जिनको इस डेवलपमेंट से आपत्ति है, कुछ भी प्रकार से समस्या है या उनको खुद को परेशानी है, वो बिल्कुल नहीं दें। कहीं कोई ऐसी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। भाई हमें जिला प्रशासन, हमें भी देखना है कि हमारा व्यक्ति कोई बेघरवार ना हो जाए, भूमिहीन ना हो जाए, ये हमें भी देखना है। आप निश्चिंत रहिए इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल मंच नहीं है हमारा, ये हमारा कोई ऐसा नहीं है, इसमें इंडिविजुअल बात है। वो इंडिविजुअल उनकी टीम आएगी, बात करेगी, आईडीसी से बैठे लोग। सबसे बड़ी बात है, हमारा उद्देश्य जिला प्रशासन का ये है कि जैसे मैं एक जगह और 2000 हेक्टेयर जमीन देख रहा हूँ, क्योंकि राघवेंद्र सिंह साहब आपने बताया यहीं के इसी जिले के, चंद्रमौली शुक्ला साहब इसी जिले के, वो आईडीसी के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मनीष सिंह साहब भी इसी जिले के हैं। बहुत सारे लोग जब हमने बताया कि यहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं दिख रहे हैं हमें, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया एक भी नहीं। CSR के लिए अगर हम किसी से बात करें तो कोई भी फैक्ट्री नहीं। एक दिन हम बिछिया के उद्घाटन में जा रहे थे, देखा एक राइस ब्राउन मिल बनी हुई है, तो मैंने SDO साहब से कहा उनको बुलाएं, उनसे बात करें CSR उनके पास क्या है, तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, बोले हम पानी का कर देंगे व्यवस्था। तो शायद आपने देखा होगा कि दोनों तीन जगह पानी का लगा। अगर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा तो आप समझ रहे हैं CSR में ही हमें हजारों करोड़ मिल जाएगा, अगर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया 2000 हेक्टेयर में आ गया तो। और यहाँ अगर आ गया तो CSR में जिले की प्रोग्रेस होगी। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें जो करना है अपने हिसाब से अगर उन्हें लग रहा है, और बेघरवार वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वेच्छा है, और उन्हें अगर उस पैसे से वो चाहे तो दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ रह तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, बहुत लिमिटेड लोग रह रहे हैं, और जो रह रहे हैं हो सकता है उसको छोड़ के वो कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। देखिए बहुत आशा वो एक सराउंडिंग चाह रहे थे बस। बालकृष्ण जी जब आए तो उनने जब ये मैप देखा तो कलेक्टर साहब से यही कहा कि कलेक्टर साहब हमको ये चारों तरफ जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए तो हमारा प्रोजेक्ट वाइबल होगा। और बोले हमको किसानों को बात करने में देने में कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ का रेट वगैरह होगा हम ईजिली उनको देंगे। और काम आम का तो है, काम तो मिलेगा ही, काम मिलेगा, काम तो एडमिनिस्ट्रेशन दिलाएगा उनको। तो सिर्फ ये है कि आप लोग बिल्कुल इस भ्रांति में नहीं रहें कि जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि हम बेघरवार हो जाएंगे, ये हो जाएगी, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। जितनी मिलेगी, जिसको स्वेच्छा से देना है उसी में। भाई उनके पास 432 तो है ही, 432 में तो हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, उतने में भी उनका काम चल जाएगा। उनका ये था कि अगर थोड़ा सराउंडिंग एरिया और मिल जाएगा तो हम 2-3 एक्टिविटीज़ और कर लेंगे, सिर्फ इतना है। तो 432 में हमारा इंडस्ट्रियल हब तो बनना शुरू होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे उन्होंने फिर बाकी जिसका वो सर को उन्होंने बताया कि हम एशिया का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे मऊगंज, बहुत बड़ी बात है। उनको तो गर्ल्स और बॉयज़ का वो बनस्थली से भी बड़ा बनाएंगे उनका। ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे आपने कहा कि ज़्यादा जमीन है जिनके पास है वो अपने टुकड़ों में ज़्यादा वाले भी बहुत सारे भूमि स्वामी ऐसे मैंने देखा कि जिनके पास 60-70 एकड़ ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनकी बाकी की जमीन और डेवलप हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। हाँ, जिनको देना है जिनको नहीं देना है बस वो ये सोचे कि उनकी आगे की जनरेशन। जैसे कल मेरे पास नगर पालिका अध्यक्ष हनुमान आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर ने एक कॉलेज बनवाया था 30 साल पहले। 30 साल पहले वो सिर्फ इसलिए बनवाया था कि यहाँ के लोग एजुकेशन में आगे हो, सिर्फ इसलिए बनवाया था।
मऊगंज कॉलेज इसीलिए तो जो हमारी बिल्डिंग है शायद वो भी कॉलेज ऐसी हाँ ऐसी है। पंडित रामधनी तो इसीलिए वो सिर्फ उद्देश्य सिर्फ यही है। आप देखिए इन्वेस्टर मीट क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे कि भाई उन्हें फैसिलिटीज मिले लोगों को, वहाँ नहीं तो हम लोग क्यों बैठते, कोई मतलब ही नहीं। पतंजलि ग्रुप को लाने के लिए 12 साल से मेहनत चल रही है। पतंजलि ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बेसिकली उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सब यहाँ बनने लगेंगे। कल्चर के लिए बहुत बड़ा उनको सपोर्ट है। सर ये हमारा गवर्नमेंट जमीन में जो हमारा मकान बना हुआ है उसके चारों तरफ भी बाउंड्री कर दिया गया है और घर हमने भी नहीं बनाया, पिताजी ने नहीं बनाया, दादाजी के टाइम पे घर बना हुआ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसका एक सर्वे करा लेना कौन सा, जैसे गवर्नमेंट लैंड पर जो बने हैं उनको रिसेटल करने के लिए एक हाई पावर कमेटी होती है जिले में, किसान तो सर उसमें कहीं रिसेटल कर देंगे। खेती सर वहाँ पे अगल बगल जो घर के मकान के अगल बगल जो जमीन है सर वहाँ पे किसानी करके अपन नहीं, सर्वाइव जैसे कर आप रहे हैं सरकारी में अगर काबिज हो तो फिर हम आपको सरकारी ही कहीं और वो कर और देंगे। अलग से कोई व्यवस्था नहीं है सर हमारे पास, मतलब कोई प्राइवेट जमीन नहीं खुद की। इसीलिए तो तुम सरकारी में कागज, अदरवाइज तो अगर प्राइवेट होती तो हम 250 और घर का 248 में हटा देते फिर। सर मैं अपने घर की सिचुएशन बताऊँ तो अपन 4 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं ही भाई हूँ और चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, गाड़ी चलाते बस। बेटा तुम्हें तो सबसे पहले रोजगार मिलेगा यहाँ। वो तो ठीक है सर, वो तो मैं नहीं 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 बोल उससे रहा। निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारे पास कोई भूमिहीन हो, हाँ, कोई वही है मकान नहीं है, कुछ नहीं, तो आपका अल्टरनेट और मकान के चारों ओर सर ऐसा पिलर करके घर की फैमिली सब, मम्मी लोग पापा लोग जो भी हैं सब रहते हैं वहाँ पे, चारों ओर ये लोग अपना पोल वगैरह डाल के तो वो सब हो जाएगा। प्रॉब्लम आ रहा है। उससे निश्चिंत रहो, वो सरकारी जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, आपको आगे मिल जाएगी उसकी। ठीक। बाकी सिर्फ ये था कि प्राइवेट लैंड में सिर्फ ये है कि आपको जो बाजार रेट है और फिर आप उनकी टीम जो आएगी उनसे जो बात कर लेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि वो जाना देंगे उनके तो और वो आपके बीच में उनके आपके बीच के मैटर उनका जो है। एक हमारा उसमें moderate डायरेक्ट rate वो है। नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री आ जाए। एक चीज भ्रम दूर हो गया सर, ये ले लेंगे। ये वाली नो बात नो तो- नो ये नो बात खत्म हो जबरदस्ती तो मैं बोल रहा हूँ ना, जिला प्रशासन का हेड हूँ, कि जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ये बात सिर्फ आपके, अगर आपको लग रहा है कि इस डेवलपमेंट में आप भी सहभागिता होंगे और आप अगर जमीन देंगे, आपको पूरा मार्केट वैल्यू देंगे और इसके बाद फिर आपकी जो जनरेशन बच्चे वगैरह जो हैं वो भी, उनको भी कुछ ना कुछ उससे या तो रोजगार मिलेगा या कहीं ना कहीं उनको बच्चे पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें। जो लोग जमीन देंगे उनको रोजगार मिलेगा, ये गारंटेड है? नहीं गारंटेड नहीं है, ये आपको बात करनी पड़ेगी, ये हम उनके साथ बैठ के, क्योंकि हमारी भी बात अभी उनसे ऐसी कुछ नहीं हुई है। 50% लोकल रखने का है प्रावधान। ये तो हमने बोला था कि नहीं हमारे लोग रहेंगे, ये तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि अगर यहाँ नहीं, का मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल एजुकेशन यहाँ की चीज़ों को स्किल करके सिर्फ बाहर डिप्लॉय करेंगे, वो तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आप लोगों के टेक्निकल। इसलिए आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती होगी, वो सब नहीं होगी। इस एरिया को पूरा सिस्टम पलट जाएगा। जबरदस्ती तो वो थी कि हम अधिग्रहण कर लेते हैं, हाँ वो तो कह फिर अधिग्रहण में फिर वो तो नहीं, ये तो हम मजबूरी। लोग तो मालूम था खैर ऐसा होने को था, तो ये बैठक की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हो गया। नहीं ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन इशू हो रहा है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन इशू है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आराम से सब लोग स्वेच्छा से इसमें सहभागी बने और जो उनके हो सकता है किसी का रेट ऐसा लग रहा हो कि उसका ज़्यादा रेट है कुछ है, तो वो उनसे बात करके उनके बीच में और आपके बीच में कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। हाँ, लेकिन आपकी परेशानी के बीच में हम हैं, अगर कोई परेशानी होगी तो हम हैं उसके लिए, कि आपको परेशानी नहीं होने देंगे। सिर्फ ये है कि आप लोग अच्छे से विचार करके सारे लोग अपनी मीटिंग कर लें एंड डिसाइड कर लें क्या करना है। और ये भी एक हो सकता है जिनके पास बहुत ज़्यादा जाना है वो अपनी अपनी आधी आधी दे देंगे, तो हो सकता है कि एक उनको सराउंडिंग एरिया चाहिए। बेसिकली ये जिग हो रहा है, ऐसा 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 सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने मेहनत कर ली है, हम उनको ले आए हैं, अब आपकी जिम्मेवारी कि आप उन्हें संभालो, हमारा काम खत्म, हम लोग तो चले जाएंगे यहाँ से हाथ भरो। नहीं ठीक है। नहीं, बीच वाले बीच में तो उनकी एक टीम आएगी तो वो बात आपसे करेगी, तो वो ही आपको बताएंगे आपको क्या आपके जो कलेक्टर गाइडलाइन के रेट हैं या जो भी आप उनको कन्वे कर सकें। आप तो खुद ही सक्षम हो भाई, जिलाध्यक्ष बैठे हैं बार एसोसिएशन के, तो कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है ना। नहीं, जो क्षेत्र के किसान लोग हैं यहाँ सब विराजे हैं, तो वो वास्तविक परिस्थिति से अवगत होना चाहते हैं। नहीं तो हो गया, वो तो आपने बता दिया ना। दूर हो गया भ्रम। हो गया ना भ्रम, वही, क्योंकि आप मुआवजा की बात जैसी करी मुझे लगा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो तो वही था ही सर। अब एक बात और है, जैसे माननीय के द्वारा